यसुदे असिंह गवाह यसुदे। सभी को जय मसीह की स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशुदे में। जैसा कि बाइबल में लिखा है सब परिश्रम करने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो आज हम आपको परमेश्वर के एक ऐसे गवाह के साथ मिलाएंगे, परमेश्वर के एक ऐसे जन के साथ मिलाएंगे जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो बताते हैं कि उनके घर में जादू टोने का काफ़ी प्रभाव था। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना, कैसे यीशु मसीह ने इनको जादू टोने से आज़ाद किया। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर के दास पास्टर लवप्रीत जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की बात। पास्टर जी, इससे पहले कि आप अपनी गवाही लोगों को बताएं, आप अपने बारे में थोड़ा लोगों को इंट्रोड्यूस करें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो सबसे पहले, और खुदावंद ने आज इस चैनल के द्वारा असिया गवाह यीशु के चैनल के द्वारा प्रभु ने आज हमें गवाही देने का मौका दिया। और मेरा नाम पास्टर लवप्रीत है और मैं अमृतसर से हूँ, और अमृतसर में रहकर मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। और वहाँ पर परमेश्वर ने, मेरा चर्च अटारी बॉर्डर के पास में है, वहाँ पे मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूँ। तो पास्टर जी, जब एक पर्सन प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता तो उसकी लाइफ क्या होती है? पाप में होती है, डार्कनेस में होती है। तो जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। ब्रदर, हम तब मतलब हमारे घर की कंडीशन ऐसी सी कि हमारे घर में मतलब रोज़ मतलब दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे। और हमारे घर में जैसे कि 25-25 ऐसे बिल्लियाँ आकर मतलब रोया करती थी। और हर समय कभी हमारे घर में लहू के छट्टे आ जाने, कभी हमारे घर में पत्थर फेंक देता था कोई। तो मतलब रात को सोते समय भी हमें दबाव पड़ने, हमारे घर में मतलब एक दूसरे जानने मतलब चीखने लग जाना। तो मतलब बड़ा डर का माहौल था कि हमें जो हमारा ही घर था ना, वैसे लगता था कि जैसे हम कब्रिस्तान में रह रहे हैं। तो इतना मतलब डर का माहौल था। तो दुष्ट आत्माओं का बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर दबाव था, हम डर जाते थे। और उसी के कारण हमारे घर में मतलब कोई बरकत नहीं थी, हमारे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। और जिसके कारण हम मतलब रोटी भी मांग मांग के मतलब लोगों के घरों में, जैसे मेरे पापा जो फादर थे मेरे, वो बहुत ज़्यादा नशा करते थे। और वो क्या करते थे कि साथ में जो भी वो कमाते थे वो सारा मतलब जुए में हरा आते थे रात को। तो हम खाने का वेट करते थे कि पापा आएंगे, कुछ लेकर आएंगे और हमें मम्मा बना के देगी। और जैसे भी मेरे पापा रात को 12 बजे के करीब घर आते थे तो वो जब मम्मा पूछती थी कि आपने कुछ लेके आए कमा के, तो लाओ कुछ बना के देती हूँ, कुछ लेके आए बच्चों के लिए, तो मेरे पापा मेरी मम्मा को मारा करते थे क्योंकि वो नशे में बहुत रहते थे, जुआरिये थे, वो सब कुछ जुए में हरा देते थे। तो ऐसा मतलब जीवन था। फिर हम कभी भूखे सो जाते थे और कभी हमारी मम्मी ने कहना कि जाओ मतलब चाचे के घर में जाकर सब्जी ले आओ मांग के, कभी रोटी ले आना मांग के। तो इतना मतलब गरीबी थी और हमारे घर में बीमारियां थी। तो मतलब ये चीज़ों के कारण हम बहुत ज़्यादा दुखी थे अपनी लाइफ में। जो हमारे बाप दादे जिसको मानते थे, जिसकी पूजा करते थे, हम उनकी बहुत पूजा किया करते थे। मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग टाइम हम जाना, 4 बजे के करीब लगभग जाना, वहाँ पे जाके हमने सेवा करनी, सब काम करते थे मतलब। तो इतना कुछ करने के बाद भी मेरे मन में ये एक सवाल रहता था कि मतलब हम इतनी पूजा भी करते हैं, इतना पूजते भी हैं और पूरा सच्चे मन से सब कुछ कर रहे हैं, मगर भगवान हमसे दूर क्यों है? वो हमारी सुनता क्यों नहीं है? क्या उसे हमारे हालात नहीं दिखते? अगर वो है तो वो क्या वो देख नहीं रहा कि हम कितनी गरीबी में जी रहे हैं, कैसे हम बीमारियों में हैं, मतलब कैसे हम परेशानियों में हैं, दुष्ट आत्माओं के अटैक्स होते हैं हमारे घर में। तो अगर वो है तो मतलब वो हमें देखता क्यों नहीं है, हमारी सुनता क्यों नहीं है, हमें इन चीज़ों से बाहर क्यों नहीं निकालता? तो पास्टर जी, आपने बताया कि आपके घर में बिल्लियां रोती थी, आपकी लाइफ में काफ़ी परेशानियां थी। तो आपका जो बचपन था वो कैसा था? आप उसके बारे में थोड़ा बताएं। ब्रदर, मैं मतलब मैंने 5वीं क्लास तक मतलब स्कूल में पढ़ाई की है। उसके रहते मतलब हमारे घर में ये परेशानियां बहुत ज़्यादा थी। तो मतलब आगे मैं पढ़ नहीं पाया। अभी आपको मैंने बताया कि जो मेरे फादर साहब थे वो नशा करते थे। तो हमारा बचपन ऐसे ही मतलब जैसे मतलब कि बस खेल कूद में ही ज़्यादा निकल गया।
खेलना ज़्यादा पसंद करते थे, जैसे खेलते रहना बस। तो शाम को मतलब घर आना रात को, तो मतलब पढ़ाई वगैरह भी, स्टडी भी मतलब मन नहीं लगता था इन चीज़ों में भी। तो स्टडी में भी वो चीज़ें भी छोड़ दी मैंने बीच में, 5 तक क्लास करके मैंने छोड़ दी स्टडी। पास्टर जी, आपने बताया कि आप 5th क्लास तक पढ़े हैं। पैसों की कमी के कारण आप आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाए। आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, तो जब पहली बार आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ था, वो पल कौन सा था? आपको कैसा महसूस हुआ उस वक्त? आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। अब ब्रदर, पहले दिन हम ऐसे, हमारे जो घर का जो खाली बेड़ा बोलते जिसे जी, वो जब हम उसमें मतलब सोए हुए थे सारा परिवार, तो मैंने देखा कि मतलब दुष्ट आत्मा आई, और दुष्ट आत्मा ने क्या किया कि हमारा जो मंजा था ना जिसके ऊपर हम सोए हुए थे, तो वो मंजा पलटा दिया उसने। तो मैंने उसको मतलब जैसे जब मैं दबाव में था, जब दबाव पड़ा हुआ मुझे, तो जब इंसान को दबाव पड़ता है, जितने भी मेरे भाई बहनें इस गवाही को सुन रहे हैं कि उनको पता है कि जब दबाव पड़ता है तो जो हमारी बॉडी है ना वो काम नहीं कर पाती। तो तब मैंने देखा कि दुष्ट आत्मा आई, और दुष्ट आत्मा ने क्या किया कि हमारा मंजा पलटा दिया। इतना ज़्यादा हम डरते थे कि मतलब रात को वॉशरूम तक मतलब अकेले नहीं जा सकते थे, मतलब इतना डर आता था। कई बार मैं मतलब बोलूँ तो मैं मतलब मंजे के ऊपर ही, बचपन में छोटा सा मैं मंजे के ऊपर ही कर देता था, क्योंकि इतना डर रहता था कि कोई बाथरूम में ना बैठा हो, मतलब ऐसे कोई परछाई दिख जानी, तो बड़ा मतलब डर होता था कि मतलब नहीं इन चीज़ों का। तो इस मैंने देखा कि हमारे घर में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। 25 मैंने आपको बताया बिल्लियाँ हमारे घर में आकर रोया करती थी, मतलब तो ऐसा माहौल था हमारे घर में। तो जब वो 25 बिल्लियाँ आपके घर में आकर रोती थी, तो अगले दिन क्या होता था? क्या उन बिल्लियों के रोने का असर आपके घर में दिखाई देता था जादू टोने के रूप में? शाम को वो रोती थी आके, और सुबह मतलब कई बार मतलब हमारे घर में जैसे मतलब जादू टूना किया गया, वैसे धागा तवीज़ हमें मिलते थे। और मतलब जैसे लहू के छट्टे आना, जैसे रोड आना, जैसे फैमिली ने खाना खाना बाहर बैठ के, तो मतलब रोड आ जाने, तो लहू के छट्टे आ जाने, तो ऐसे ये चीज़ें मतलब हो रही थी लगातार हमारे साथ। तो जो लहू के छींटे थे वो आपके घर के बरामदे में पड़ते थे या कहीं और भी पड़ते थे? क्या आपके ऊपर भी वो लहू के छींटे आते थे? जी, मतलब जैसे मतलब हम खाना खाने बैठे ना, जैसे गाँव में घर होते हैं, खुले घर होते हैं, तो बाहर का जो वेड़ा होता है, तो वहाँ पे जब बैठकर हम मतलब खाना खाया करते थे, तो वहाँ पे मतलब छट्टे हमारे ऊपर ही आ जाते थे। कई बार जो रोड आते थे वो हमारे ऊपर ही आ जाते थे। तो तुरंत फिर क्या करना कि छत के ऊपर चढ़ के वो गालियाँ गुलियाँ निकालते थे मेरे मामा जी, वो गालियाँ निकालते थे कि किसने किया। तो हमें तो मतलब इस चीज़ की समझ नहीं थी, कि हमें लगता था कि जैसे मतलब कोई करके जाता है, जैसे अभी कोई लहू के छट्टे डाल के गया हमारे घर में, अभी कोई रोड फेंक के गया, तो ऐसा लगता था कि जैसे मतलब कोई अभी फेंक के गया। मगर हमें ये नहीं पता था कि ये सारा मतलब इल्म के द्वारा किया जा रहा है या कैसे किया जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता था। मगर हम पूरा डिप्रेस थे कि ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, क्या बन रहा है, हमें समझ नहीं आ पा रही थी। तो जब आपके घर में दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे, तो इसका असर आपके किसी फैमिली मेंबर पर पड़ता था? असर ऐसा हुआ ब्रदर कि हमारे घर में एक मेंबर जो था वो पूरा 1 महीने तक बीमार रहता था। कि जैसे मान लो मैं जब बीमार हुआ तो मैं पूरा 1 महीने तक बीमार रहा, और मेरे पास में जैसे मैं मंजी के ऊपर जैसे सोया होता था, तो मेरे पास में बड़े बड़े सांप मुझे दिखाई दिया करते थे, कि जैसे वो मेरे पास में ही मतलब ऐसे घूम रहे हैं मेरे पास में ही, और मैं कहता था कि ये मेरे पास में घूम रहे, कहीं मुझे खा ना लें। तो ऐसा मतलब बीमार रहते थे, ठीक नहीं होते थे, मतलब ऐसे मतलब बीमारियों में रहते। उसका असर ये होता था कि हमारे परिवार में बीमारी नहीं जाती थी, एक मेंबर हमारा बीमार ही रहता था। आपने बताया कि आपको सांप दिखते थे, तो क्या ये रियल में दिखते थे या स्पिरिट में दिखते थे? मैं बीमार ही इतना ज़्यादा था कि कंडीशन ही ऐसी थी कि मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता था कि मतलब सांप मेरे पास में ही है, पास में घूम रहे हैं मेरे, मंजे के ऊपर से उठा नहीं जाता था। तो ये सारी चीज़ें मैं मतलब देख रहा था कि मैं अपने डैडी को बोलता था कि मम्मी, और डैडी को बोलता था कि देखो सांप है मेरे पास में, इनको साइड पे करो, ये मुझे खा लेंगे। तो मुझे दिखाई देते थे सांप। जब किसी के ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते हैं तो वो अक्सर बाबा लोगों के पास जाता है, तो आप कभी बाबा के पास गए या आपके फैमिली मेंबर्स आपको बाबा के पास लेकर गए? हम गए, मतलब मेरी मम्मा ने मतलब मेरे ना एक प्रॉब्लम थी, शरीर के अंदर ना एक प्रॉब्लम थी, मतलब मैं बहुत ज़्यादा पतला था। तो मेरे जो शरीर का जो शरीर का जो शेप होती है ना,
तो नॉर्मल मतलब मेरी शेप लड़कों के जैसी नहीं थी, मतलब कि मैं इतना ज़्यादा मतलब पतला था बहुत ज़्यादा। मुझे सारे स्कूल में मुझे कांगड़ी कांगड़ी कह के ऐसे कह के मुझे चिढ़ाया करते थे। तो मैं मतलब कभी भी आधी बाँह वाली ये जो कमीज है ये नहीं पहनता था कि मेरे छोटे छोटे घुटना कोई देख ले, ऐसे करके मुझे होता था। तो इसके कारण एक बार मेरी मम्मा ने बाबा को दिखाया, उन्होंने कहा कि आपके बेटे के अंदर ना मसान है। उसने ऐसा कहा अपनी भाषा में। उसने मसान पस्ती ये क्या? मसान जैसे कहते कि एक कह लो कि हम अपनी भाषा में बताते कि दुष्ट आत्मा है। वो कहते थे कि वो इसके अंदर है और वो जो कुछ भी ये खाता है ना तो वो मतलब सारा कुछ वो खुद खा लेती है, तो इसको कुछ नहीं मतलब वो लगने देती। तो इसके कारण आपका जो बेटा है ना ये बढ़ नहीं रहा, फल नहीं रहा, तो आप ऐसा करो कि इसको मेरे उधर लेकर आओ। तो फिर वहाँ पे लेकर गए। उन्होंने जैसा हमें बोला कि इतनी पुजारी दो, ये चीज़ें लेकर आओ, तो वो सारी चीज़ें हमने मतलब की, हम लेके गए। तो वहाँ पर मुझे उन्होंने 1 हफ्ते तक रखा। तो वो मुझे मतलब जैसे मतलब खिलाया करते थे, जैसे दुष्ट आत्माओं के ग्रसित आते थे उनके पास, तो वो मुझे भी मेरे भी बाल पकड़ के मुझे भी कहा करते थे कि मतलब तू कौन है, तू कहाँ से आया, तू कैसे, तो मुझे भी ऐसा किया करते थे। तो 1 हफ्ते तक मैं वहाँ पे रहा। उन्होंने मुझे बहुत मतलब मारा भी, और मतलब बड़े मैं ये चीज़ मैंने कहा चल किसी न किसी तरीके से आज़ाद तो हो जाएंगे, है ना। तो मतलब उस वहाँ से आने के बाद भी मतलब मेरी कंडीशन वैसी की वैसी थी, कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में। और मैं वहाँ पे अलग था, और मेरे पापा और किसी बाबा के पास से आने के पास गए थे, वो वहाँ पे मतलब अपना इलाज करा रहे थे कि मतलब ये इतना मतलब क्यों हमारे घर में हो रहा है। तो ऐसे अलग अलग जगह के अन्य जगहों के ऊपर भी हम गए हैं, बाबाओं के पास बहुत ज़्यादा जगह के ऊपर हम गए हैं, मगर हमें कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला। हमने पैसे दिए उठा के, मतलब गरीबी इतनी थी कि ले के किसी से धार ले लेकर मतलब सारी वो चीज़ें पूरी करते रहे जो हमें बाबा बोलते थे कि तुम्हें उपाय करने के लिए ये सामग्री लानी पड़ेगी, ये लाना पड़ेगा। तो हम वो किया करते थे, ये सारी चीज़ें हमने की, मगर कोई लाइफ में कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई छुटकारा नहीं हमें मिला। कैसे उपाय बताते थे बाबा लोग? मतलब जैसे कि कहते थे कि जैसे कोई मतलब मुर्गा लेके आने, तो कभी कहते थे कि ये दारू लेके आनी है, तो जैसे मतलब इन चीज़ों को कभी वो पैसे बोलते थे। तो हम वो मतलब हमें पता था कि हमारे परिवार के मेंबर ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं, इनको बचाना तो है, मरने तो नहीं देंगे। तो कैसे ना कैसे करके उपाय मतलब ये चीज़ें हम रेंज करके उनको देते थे। मतलब इसकी तो कह लो कि कोई गिनती नहीं है कि हमने कितने पैसे दे दिए। कभी किसी ने कहा 51,051 दे दिया, कभी किसी ने कहा कि मतलब ये 5,000 लगेगा, 10,000 लगेगा। तो मतलब वो सब चीज़ें हमने की हैं और देते रहे। हमें लगता था कि मतलब जो हमारा घर है वो कब्रिस्तान की तरह है। तो मतलब बहुत ज़्यादा हमारे जो सामने वाली गली थी ना, उसमें से भी लोग नहीं निकला करते थे ज़्यादा, मतलब डर जाते थे। वहाँ पे भी उनको मतलब चीज़ें दिखाई दिया करती थी, मतलब सामने हमारी गली में। इतना स्ट्रगल करने के बाद, इवल स्पिरिट के इतने अटैक होने के बाद, आपको यीशु मसीह के बारे में किसने बताया? ब्रदर, जब ये हमारे घर में लगातार हो रहा था, जैसे मतलब कि दुष्ट आत्माओं के अटैक्स हो रहे थे, हम गरीबी के अंदर थे, मांग मांग के रोटी खाना, तो ये सारी चीज़ें जब हो रही थी हमारे साथ, तो मेरे पापा, मैंने आपको बताया कि वो नशा करते थे, जो भी वो कमाते थे वो सारा हरा देते थे जुए में। तो मतलब मेरी मम्मा ने एक डिसीज़न लिया, उसने कहा कि मैं अपना गांव छोड़ के मैं शहर जाऊंगी, और जो बच्चे मैंने पैदा किए हैं मैं चाहे खुद घरों का काम कर लूं, मगर मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकती। तो 2002, 3, 4 में हम गांव छोड़ के शहर आ गए। तो जब हम शहर आ गए तो हमने ये सोचा कि अब शहर आ गए हैं तो शहर आकर अब हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं होगा। तो जहाँ पर हमने रेंट के ऊपर रूम ले लिया तो उसका नाम था, बाहर लिखा था पुरानी हवेली, तो उसका नाम पुरानी हवेली लिखा था। तो जब हम उसके अंदर रहने लगे तो तब भी सारी दुष्ट आत्माएं हमारे मतलब पीछा करने लगी, हमारे ऊपर अटैक करने लगी। तो हम ब्रदर 2 महीने रहे, मेरी मम्मा काम करने लगी, बाहर काम करके वो कमाने लग गए। तो हम 2 महीने रहे वहाँ पे, फिर हम बैक अपने घर में वापस चले गए सामान उठा के। फिर मेरी मम्मी ने जैसे 2-4 महीने फिर गाँव में गुजरे, फिर मेरी मम्मा ने कहा, मेरे पापा को भी कहा, हमारी पूरी फैमिली बैठे थे, उन्होंने कहा कि अब की बार जब हम शहर जाएंगे ना तो अब वापस नहीं आएंगे कभी भी, चाहे जो मर्जी कुछ भी सहन करना पड़े, हम वहीं पे रहेंगे। तो ब्रदर जब हम फिर 2005 में
फिर मतलब हम 2-3 के बाद 5 में जब हम फिर मतलब शहर आए तो फिर हम फिर किराए पे रहना शुरू कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि मतलब मेरी मम्मी ने काम करना शुरू कर दिया, घरों का काम करते थे, वो झाड़ू पोछा मार के लोगों के घर में वो कमा के लाते थे। तो 2010 में हम जब 5 साल हमारे गुजर गए वहाँ पे, वही डर वही इस चीज़ें फेस कर रहे थे। तो 2010 में एक व्यक्ति हमारे घर में आया और उसने आके हमें प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमें बताया। तो उनको हमने अपनी सारी हालत बताई। हमने कहा हम तो मतलब सब जगहों के ऊपर गए हैं, सब कुछ करके देख लिया, अब तो एक ही चीज़ मांगते हैं। वो हमें कहने लगे क्या मांगते हो? मैंने कहा हम मांगते हैं कि हमें मौत आ जाए, हम मर जाएं। अगर रब की कोई बात करता तो हम कहते कि नहीं, ये तो हमारे लिए कुछ नहीं कर पाया, कोई नहीं कुछ कर पाया, तो रब की बात ना करो। तो उसने हमें गवाही बताई, जैसे परमेश्वर के बारे में उन्होंने बताया कि बड़े काम होते हैं, प्रभु बड़े बड़े काम करता है। तो उसने हमें बताया कि यहाँ पे 3 दिन की एक कन्वेंशन होने जा रही है, जहाँ पे हम रेंट पे रहते थे अमृतसर में। तो उन्होंने कहा 3 दिन की कन्वेंशन होने जा रही है, बंदगी होने जा रही है। तो उसमें उन्होंने बताया कि बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोग उसमें आज़ाद हो जाते हैं। तो हमने उससे पूछा कि भाई पैसे कितने लगेंगे, क्योंकि हमने उन चीज़ों को हम दे के आए थे पैसे। तो हमने पूछा पैसे कितने लगेंगे? तो जब उसने ब्रदर ने कहा कि कुछ भी नहीं, जीरो, कुछ भी नहीं, आपको पैसा कोई नहीं लेकर आने की ज़रूरत, आप आओ और परमेश्वर आपको आज़ाद करेंगे। मैं लंगर खाने का बड़ा शौकीन होता था, जहाँ पे लगा तो मैं वहाँ पे पहुँच जाता था। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा लंगर 3 दिन की मीटिंग है, लंगर लगेगा कि नहीं? कहता हाँ लंगर लगेगा। मैंने कहा चल ठीक है, मीटिंग में तो अटेंड करने नहीं गए, मगर मैंने कहा लंगर खाने ज़रूर आएंगे। हालेलुया। मैंने अपनी फैमिली से कहा, मैंने कहा चलो 3 दिन का हो रहा है, चलो जाके उधर लंगर खाएंगे, है ना। हम जैसे मतलब गए मीटिंग में, तो लोग तो मीटिंग में बैठे और हम जहाँ पे लंगर चल रहा है हम वहाँ पे बैठे हुए हैं, हम वहाँ पे लंगर खा रहे हैं, आराम से देख रहे हैं। हाँ, तो पूरा रज रुज के जब खाना खा लिया तो वो ब्रदर हमारे साथ थे, उन्होंने कहा यार अपना अब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा घर जा रहे हैं। कहता घर क्यों जा रहे कह रहे, मैंने कहा अब तो घर जा रहे हैं। कहते नहीं घर क्यों जा रहे हो? कहता यार अभी आए हैं, थोड़ा कुछ रब के बारे में सुन लो, चलो आओ पंडाल में बैठते हैं। मैंने कहा यार नहीं ठीक है, हमने लंगर खा लिया। कहता नहीं अब थोड़ा आओ बैठते हैं। उसने हमें बिठा लिया। हम जैसे बैठे ब्रदर, फर्स्ट दिन था, अभी परमेश्वर के दास पास्टर नरेश पॉल जी हैं चंडीगढ़ से, अभी वो प्रभु के पास चले गए हैं, उनकी मीटिंग थी। तो जैसे हमने देखा कि जैसे पुरपट के ऊपर परमेश्वर के दास आए, उन्होंने जब प्रीच किया, तो आज भी मुझे याद है कि उन्होंने प्रीच जो 3 दिन में प्रचार किया था, वो था आदम और हवा का प्रीच किया उन्होंने। तो जब उन्होंने, पहले तो हमें नहीं था पता था कि मतलब हम कैसे परमेश्वर से दूर हो गए, मगर हमने वचन सुना ध्यान से कि कैसे हमारे जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तो कैसे बीमारियां उनकी लाइफ में आई, डिप्रेशन उनकी लाइफ में आए, ऐसे हालात। पहले उनके ऐसे हालात नहीं थे, जब वो अपने परमेश्वर से दूर हो गए तो तब उनकी लाइफ में ऐसा हुआ। और उन्होंने लास्ट ये मैसेज दिया कि मतलब जब आज आप अपने परमेश्वर के पास आएंगे, वापस आ जाएंगे, तो वो आपकी लाइफ को फिर से वैसा कर देगा। तो ये वचन जब हमने सुना, तो वचन के बाद जो काम होते थे ना ब्रदर, रियली मैंने कभी कहीं पे, हर जगह के ऊपर मैं गया, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उन्होंने कहा कि अंधे देखने लगे तो अंधे देखने लग गए, उन्होंने कहा गूंगे बोलने लगे तो गूंगे बोलने लगे। और जब उन्होंने कहा कि जितनी दुष्ट आत्माएं जादू टोनों के नीचे जितने भी लोग यहाँ पे पंडाल में हैं, उन्होंने कहा कि मैं यीशु नासरी के नाम में हुक्म करता हूँ, वह सारी दुष्ट आत्माएं खेलती खेलती इस स्टेज के पास आ जाओ। तो किसी ने नहीं पकड़ा उनको ब्रदर, मैंने देखा किसी ने नहीं उनको पकड़ा, वॉलंटियर किसी सेवादार ने नहीं पकड़ा, सारी दुष्ट आत्माएं खेलती खेलती वो सारी दुष्ट आत्माएं वहाँ पे जा रही हैं। तो मतलब परमेश्वर ने वहाँ पर जब मैंने प्रभु के काम देखे, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि क्या ये जो गवाही दे रहे हैं क्या ये सच्ची गवाही है। जब रेगुलरली मैंने 3 दिन देखा, तो तीसरे दिन ब्रदर मेरे मन में ऐसा आया, तब मैं जब दूसरे दिन मैं मीटिंग में गया, तब मेरी लाइफ में फ़र्क पड़ गया था कि तब मैं लंगर नहीं खाने गया, तब मैं सीधा पंडाल में बैठ गया जाके।
मैंने जाके वहाँ पे बैठा और मैंने कहा कि यार ये कैसे, ये क्या बोल रहे हैं यार सारे, या क्या, ये मुझे भी सिखाओ ये कैसे करना है। उन्होंने कहा आप हालेलुया बोली जाओ, ऐसे हालेलुया बोलो, यीशु तेरा धन्यवाद, ऐसे बोलो, आप अपनी प्रार्थना प्रभु के आगे रखो, उन्हें बोलो कि क्या करना है। 3 दिन हमने जो काम देखे ना, मैंने कभी कहीं पे नहीं देखे। मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने कोई जगह नहीं छोड़ी, हर जगह के ऊपर मैं गया हूँ। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि इंस्टेंट वहाँ पे अंधे देख रहे हैं, वहाँ पे दुष्ट आत्मा से ग्रसित चंगे हो रहे हैं, छुड़ाए जा रहे हैं। तो जब मैंने देखा कि वहाँ पे दुष्ट आत्माओं के लोग आज़ाद हो रहे हैं, तो तीसरे दिन ब्रदर जब लास्ट मीटिंग थी, तब मेरे मन में ये बात आई कि तब मैं, मेरे ख्याल में मेरी उम्र थी 13-14 साल के करीब शायद मेरी उम्र थी। तो मतलब जब मैंने वहाँ पे, मैंने कहा, मेरे मन में आया कि वो जो बाबा जी स्टेज के ऊपर खड़े हैं ना, वाइट वस्त्र पहने हुए जो प्रचार कर रहे हैं, मैंने इन बाबा जी के ना मतलब पैरों को छूना है। तो तब बड़ा मुश्किल था कि मतलब जैसे वचन में लिखा है कि जब 12 साल की स्त्री प्रभु यीशु मसीह के पास लहू बहने की बीमारी, रोग को लेकर आई, तो तब जैसे उसके लिए बड़ा मुश्किल था ना कि यीशु मसीह के जाके कपड़े को छूना और हीलिंग लेना। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था कि मैं उनके पैर छूऊं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी जहाँ पे भी परमेश्वर के दास जाया करते थे प्रचार के लिए। तो जब मैं फिर भी मैंने क्या किया कि मैंने कहा नहीं, मैं उनके पाँव छूने ही छूने मैंने। तो जब उन्होंने तीसरे दिन उन्होंने कहा कि सारे पंडाल इधर आ जाओ स्टेज के पास, मैं गया, मैंने ब्रदर उनके पैर छुए, और मैंने जैसे उनके पैर छुए, मैंने ऐसे करके अपने माथे को लगाए, तो एक अजीब ठंडक, एक अजीब शांति मेरे अंदर प्रवेश की। तो तब ब्रदर जब मीटिंग समाप्त होने के बाद, आपको पता है लोग अपने घरों में चले जाते हैं, कुछ तो देखने आते हैं बस, जैसे जो जक्की था, आप जानते हो वचन को, कि वो यीशु मसीह को अपने घर में इनवाइट करने नहीं आया था, वो देखने आया था कि इसके बारे बड़ी चर्चा हो रही है, और वो देखना चाहता था यीशु मसीह को। मगर परमेश्वर ने उसे सरप्राइज कर दिया कि उसने कहा जक्कई मैं आज तेरे घर में जाऊंगा, हालेलुया। तो ऐसे करके मैं भी देखने गया था। लोग भी देखने जाते हैं और भूल जाते हैं अपने घर में, और ये जरूर कहते हैं हाँ यार बड़ा अच्छा था, और बाद में भूल जाते हैं। मगर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैं जब गया, रात ब्रदर मैं सोया, तो रात को मैंने क्या देखा कि ऐसे आकाश में मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ, 3 मंजिल घर में मैं छत के ऊपर खड़ा हूँ, और मैं क्या देख रहा हूँ कि बादलों में प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे करके अपने हाथ मेरी ओर किए हैं और मुझे कह रहे हैं कि आ। तो मैंने जब वो चीज़ को देखा तो मैं हैरान था इस चीज़ के लिए कि मतलब जिनकी हमने पूजा की, इतने सालों तक पूजा, उन्होंने हमें कभी दर्शन नहीं दिया। तो ये तो 3 दिन की मैंने मीटिंग देखी और यीशु मसीह ने अपने हाथ ऐसे करके मुझे दर्शन दे दिया। तो मैं हैरान था कि मतलब ये क्या हो रहा है। जब तीसरे दिन मैंने ऐसा देखा, तो दर्शन से पहले जैसे मैं सोया, शैतान आके मेरे मंजे के ऊपर बैठ गया। बड़ा लंबा था, साया था। तीसरे दिन जब मैं बैठा तो वो बड़ा मेरे बैठ गया, मुझे दबाव उसने डाला, और दबाव के बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा, मेरे मुंह से निकलने लग गया, मैंने कहा यीशु तेरे लहू की जय। ऐसे जब मैंने वर्ड बोला तो वो मुझे छोड़कर चला गया। वो शैतान किस रूप में था? शैतान एक साया था, काला साया था। तो उसको मैंने, काले साये में बहुत लंबा था, मैंने उसको देखा कि वो मतलब मेरे मंजी के पास बैठ गया और मैं हिल नहीं पा रहा। मैंने आपको बताया जैसे मैं हिल नहीं पा रहा। तो मैंने, मेरे मुंह में आया, मैंने देखा था 2-3 दिन की मीटिंग में भी लोग क्या बोलते हैं भला, तो मैंने भी बोला यीशु तेरे लहू की जय, यीशु तेरे लहू की जय। जैसे मैंने ये बोला तो वो शैतान मुझे छोड़कर चला गया। तो जैसे ब्रदर सुबह हुई तो संडे का दिन था। तो संडे के दिन हमारा जो फैमिली थी जिसको हम माना करते थे, वहाँ पे संडे के संडे वो एवरी संडे मतलब तेल डालने जाया करते थे, जैसे पूजने जाया करते थे। तो मेरे पापा उठे, मेरे पापा ने कहा कि तैयारी कर लो, सबको कहा। तो मेरे पापा, इतना डर था हमारे पापा का कि कोई भी हमारे घर में उनके सामने बोल नहीं सकता था, क्योंकि वो ऐसे शैतान उनकी लाइफ में काम करता था कि उनके हाथ में जो भी आता था वो मार देते थे, मतलब उनके सामने कोई बोल नहीं सकता था, ऐसी उनकी लाइफ थी। तो उन्होंने कहा कि आप सब ने वहाँ पे जाना है, चलो हम तैयार हो जाओ। तो
सब कहते ठीक है ओके। तो मैंने कहा मैंने ओके नहीं किया। मैंने कहा मैंने नहीं जाना। मैंने कहा, कहता है फिर अब तूने कहाँ जाना है? तो मैंने कहा मैंने चर्च में जाना है। हालेलुया। तो तब मेरा मन जो मतलब मैंने कहा मैं चर्च में जाऊंगा। तो मेरा डैडी पापा मेरे बोलने लगे जा मर, फिर जाके मर, जब तेरा गला दबाया या तेरा ऐसा हुआ वो किया तो तुझे अपने आप तुझे अकल आ जाएगी, जा मर, ठीक है। तो मैंने ब्रदर, उन्होंने ऐसा क्यों बोला कि वो आपका गला दबा देंगे? उन्होंने मतलब ऐसे कहना है कि जैसे मतलब जिस चीज़ों को हम पहले माना करते थे, उनका कहना तो ये था कि मतलब वो कहते समझते कि वही सबसे बड़े हैं। तो मतलब वो जैसे कहते कि जहरा बोल देते हैं, जैसे क्या कहते हैं खतरनाक, कैसे कहते भी उनसे बड़ा कोई है ही नहीं, अब तू उनको छोड़कर इधर जा रहा है तो वो तुझे ऐसा करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा मगर मैंने अपने पापा को बोला, मैंने कहा मगर मैंने चर्च में ही जाना बस, मैंने और कहीं पे नहीं जाना, चाहे आप कुछ भी कर लो, चाहे मुझे घर से निकाल दो, कुछ भी कर लो, मगर मैंने चर्च में जाना है। तो मैं चर्च जाना मैंने ब्रदर स्टार्ट कर दिया। संडे चर्च गया मैंने, हमारे पास में जो चर्च था मैं उसमें मैंने जाना स्टार्ट कर दिया। तो वहाँ पे जाके मैंने परमेश्वर की प्रार्थना करनी सीखी और परमेश्वर का वचन मुझे समझ आने लगा। फिर मेरे लिए प्रार्थना होती थी, मैं रिसीव करता था और मैं कुछ हफ्ते तक मैं अकेला ही मतलब चर्च में गया। और मैं जब घर आता था मैं प्रार्थना किया करता था। तो मेरे पापा मुझे बोलते थे कि ये बड़ा साई आ गया हमारे घर में, उन्होंने दरवाजे को जैसे मैंने प्रार्थना करनी उन्होंने कोई चीज़ फेंक देनी, मार देनी। तो प्रार्थना जब मैं करता था तो मुझे डिस्टर्ब करते थे, मुझे वो चाहते थे कि मतलब ये मैं प्रार्थना ना करूं। तो जैसे मसीह में जाना स्टार्ट किया तो प्रभु ने मेरी लाइफ से वो सारे अटैक्स को, सारे दबाव को, हमारे घर में से जो सारी चीज़ें हो रही थी, परमेश्वर ने वो मतलब मैं आपको बताऊं कि 1-1.5 महीने के अंदर परमेश्वर ने उन सारी चीज़ों को प्रभु ने ख़त्म कर दिया। जो मेरे फादर साहब इतना विरोध किया करते थे, जैसे पहले मेरा भाई और मेरी बहन, हम कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं, 2 बहनें और 2 भाई और 2 हमारे माता पिता। मेरी सिस्टर ना रसोई में काम कर रही थी तो उसके ऊपर ना गर्म दाल गिर गई, तो उसकी ये जो बाएँ थी ये दोनों जल गई, पूरी जल गई, मतलब गर्म। अब शादी में थोड़े दिन रह गए तो वो जल गई। तो ऐसे मीटिंग में मैं सेवा कर रहा था, मैं ऐसे वॉलंटियर था और सेवा कर रहा था वहाँ पे। तो मेरी मम्मी लेके आई मेरी बहन को भी, वो भी चर्च आए। वो पहला दिन था उनका चर्च आने का, वो भी आए। तो ये चर्च जा रहा है तो वहाँ पे बड़े काम होते तो वो भी आए। मीटिंग हो रही थी तो मैंने मम्मी ने कहा कि ऐसे करके दाल पड़ गई है। तो मतलब आपको पता है कि जो बंदे के ऊपर गर्म चीज़ डल जाए तो उसके निशान तक नहीं जाते। मैंने इतना मेरा फेथ था ना ब्रदर प्रभु के ऊपर, मैंने कहा मम्मी कोई बात नहीं, डोंट वेरी, आप चिंता ना करो। मैंने कहा आप मीटिंग में बैठो। आज ही मैंने कहा सिस्टर इन्हीं मीटिंग में जो 2-3 दिन की कन्वेंशन है ना, इसी में सिस्टर चंगी हो जाएगी। तो ब्रदर मेरी सिस्टर ने आज भी अपने सौरे घर में भी वो गवाही देती है कि ये मेरी दोनों जो बाएं थी ये सड़ चुकी थी और प्रभु ने मतलब मेरे निशान तक नहीं रहने दिया। तो प्रभु ने मेरी बहन को हील किया। फिर मेरा परिवार के जो बाकी मेंबर थे, पापा को छोड़ के, ये भी मेरे साथ चर्च जाना शुरू कर दिया इन्होंने। पहले मैं अकेला प्रार्थना करता था तो परमेश्वर ने इनको बचाया, जैसे वचन में लिखा है ना परमेश्वर के, तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि हमने चर्च जाना शुरू कर दिया। फिर हम प्रार्थना कर रहे थे, हम 4 मेंबर मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। तो मेरे पापा विरोध ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ कि वो हमें सताने लगे, सबको बोलने लगे। तो हम लगातार प्रार्थना में रहे, प्रभु के आगे प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर को बोलते रहे। हमने कभी अपने पापा को नहीं बोला कि तू हमारे साथ चल। तो मेरे पापा की जो वक्की है ये शैतान ने पकड़ ली और बड़ी भयानक दर्द होती थी डैडी के, और उनको डॉक्टर्स को भी दिखाया, अल्ट्रासाउंड्स भी करवाई, मगर वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तो उन्होंने एक बार जब डेली शाम में चर्च जाया करता था मैं प्रार्थना के लिए, तो मैं ऐसे शाम जाने लगा तो मेरे पापा मुझे बोलते हैं, कहते कि लव मुझे भी चर्च में ले जा, जब मैं मर गया फिर लेके जाएगा। तो मैंने कहा नहीं डैडी, आप देखो आप तो कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसे मानना उसको, मैंने छोड़ना नहीं है ना, तो मैंने आपको कभी नहीं बोला। तो मैंने कहा नहीं आप रहने दो, आपने क्या करना है। कहता नहीं मैं जब मर गया तो फिर मुझे लेके जाएगा। तो ऐसे कहने के कारण डैडी को मैंने जब लेके गया तो मैं बड़ा खुश था ब्रदर। मैं खुश इसलिए था कि
मेरा परिवार कंप्लीट कर दिया था परमेश्वर ने, क्योंकि मेरे फादर रह गए थे, मेरा फादर भी तैयार हो गया चर्च जाने में। तो जब मेरे फादर साहब तैयार हो गए थे, मेरे पाँव इतने खुशी में मतलब नीचे नहीं लग रहे थे कि मतलब मेरी सारी फैमिली अब प्रभु को मानने लगी। ये बड़ी खुशी होती है कि मतलब हमारे अगर 5 मेंबर हैं तो 2 का मुंह किसी और है और 2 किसी और देख रहे हैं, तो मतलब बड़ा दिक्कत होती है कि एक ही घर में परमेश्वर की उपासना हो रही है और भी चीज़ों को पूजा जा रहा है, तो बड़ी दिक्कत होती है इस चीज़ों की। तो मैं बड़ा खुश था कि मतलब हमारे घर में, हमारे परिवार में खुदा ने ये मिरेकल्स किया है, बड़ा चमत्कार हो गया है कि मेरे पापा भी चल गए हैं। जैसे मेरे पापा गए तो चर्च के अंदर गए तो उनके ऊपर प्रार्थना हुई। प्रार्थना से पहले प्रभु के दास ने कहा कि आप प्रभु को मानेंगे? उन्होंने कहा हाँ, हम मानेंगे परमेश्वर को। प्रभु के पीछे चलोगे? तो उन्होंने कहा हाँ चलेंगे। तो जैसे ही उनके ऊपर प्रार्थना हुई और तुरंत उसी टाइम परमेश्वर ने उन्हें चंगा किया, और उसके बाद में हम हर संडे चर्च जाना शुरू कर दिया और हमने सारे परिवार ने बपतिस्मा ले लिया। एक साथ हमने बपतिस्मा लिया प्रभु में आकर। आपने परमेश्वर के महान दास संत नरेश पॉल जी की एक मीटिंग को देखा जिसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई। सचमुच संत नरेश पॉल जी परमेश्वर के एक बहुत ही अभिषिक्त दास थे। उस मीटिंग को देखने के बाद आपकी फैमिली भी प्रभु में आ गई, उन्होंने भी प्रभु को एक्सेप्ट कर लिया। फिर आपका सेवा करने का मन कैसे बना? कैसे आपको पता चला कि प्रभु ने आपको एक दास होने के लिए चुना है? ब्रदर, मैं मतलब जब मैंने चर्च जाना शुरू किया था तो मतलब मुझे इतनी ज़्यादा परमेश्वर की लगन थी कि मतलब जिस परमेश्वर ने मतलब हमें इतने रोगों से, बीमारियों से छुड़ाया, तो मैं उन चीज़ों को, भलाइयों को देख के परमेश्वर की सेवा में बहुत रहता था। मैं क्या करता था ब्रदर कि जो हमारे चर्च के पास्टर थे ना, तो उनको भी ये पता है ये चीज़ का कि लाभ ने कैसे सेवा की चर्च में। मैं वहाँ पे जाकर ब्रदर, मैं मतलब पोछा लगाना चर्च में, मैंने दरियाँ मैंने बिछानी, वहाँ पे जाके ढोलकी भी बजा लेता था, मैं वर्शिप भी कर लेता था, साउंड भी सेट करता था। तो जो सारी चर्च की जिम्मेवारी थी वो सारी मतलब एज एक एल्डर की तौर पर मैं चर्च की सेवकाई को संभाल रहा था। परमेश्वर के दास के साथ मैंने हेल्प करनी शुरू कर दी। लोग चले जाते थे मगर मैं पूरे बर्तन धो के सेट करके सारी चीज़ें करके मैं अपने पास्टर जी को दिखाया करता था कि पास्टर जी देख लो, चर्च मैंने पूरा रेडी कर दिया है, अब मैंने सब सेट कर दिया। तो मेरे लिए मेरी आदत होती थी कि मैं दिखा के और उनको घुटनों पे आके प्रार्थना करवा के फिर अपने घर में वापस आया करता था। तो ऐसे करके मैं सेवा कर रहा था लगातार। इसमें मैं बहुत खुश था, मैं आनंदित था कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं प्रभु के दास के साथ मिलके। तो ब्रदर, मुझे कोई नहीं पता था कि मतलब परमेश्वर ने मुझे सेवा के लिए भी चुना है या मैं सेवकाई भी करूंगा, मुझे कोई इस चीज़ का पता नहीं था। तो क्या हुआ कि एक बार परमेश्वर के दास आए, छत्तीसगढ़ से आए, पास्टर श्याम फिलिप आए थे। वो प्रॉफिट थे, एक भविष्यवक्ता थे, उनके ऊपर एक भविष्यवक्ता की अनॉइंटिंग थी। तो जैसे मतलब वो 3 दिन की मीटिंग करने आए, तो जब ब्रदर मैं ऊपर गया स्टेज के ऊपर उनके प्रार्थना करवाने के लिए गया, तो फर्स्ट टाइम मेरी कॉलिंग को परमेश्वर ने उनके द्वारा मेरे ऊपर प्रकट किया। उन्होंने मुझे कहा कि मैं तेरे हाथों में 2 दिए देख रहा हूँ जलते हुए। तो मैंने कहा कि परमेश्वर के दास को मैंने पूछा कि ये क्या है मतलब? तो उन्होंने कहा कि ये परमेश्वर का वचन है जो तू लोगों को सुनाएगा, तू सेवकाई करेगा परमेश्वर की। तब उन्होंने जब मुझे मैसेज दिया, तो मैं आपको बता रहा हूँ ब्रदर कि मेरा तो 1% भी जो है ना, कहते कि सेवकाई की ओर थोड़ी ध्यान था मेरा। मैं उन्हीं चीज़ों में बहुत खुश था कि मैं चर्च में सेवा कर रहा हूँ, मैं बर्तन धो रहा हूँ, मैं ढोलकी बजा रहा हूँ, मैं आराधना कर रहा हूँ, मुझे उसमें बहुत मैं प्रसन्न था। क्या किया मैंने? इस चीज़ को इग्नोर कर दिया। मैंने कहा नहीं, उन्होंने भविष्यवाणी भी की मगर मैंने कहा नहीं, मैं फिर सेवा में लगा रहा, वैसे ही कंटिन्यू करता रहा। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ऐसे ही। तो ब्रदर, कुछ महीने गुजरे, उनकी भविष्यवाणी के बाद मेरा एक दोस्त मुझे मिला, उसने मुझे कहा कि तूने बाइबल स्टडी करनी है। तो मैंने कहा यार, आज तक वचन की समझ तो पास्टर के साथ नहीं रह के आई मुझे, तो बाइबल स्टडी से मैं कैसे सीख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा मतलब जैसे किसी कॉलेज में नहीं जाना, यहाँ पे ही मतलब क्लासेस लगती हैं, तो हम क्लासेस अटेंड कर सकते हो तुम हफ्ते में 1 बार, तो वो पूरा मतलब बाइबल के बारे में आपको सिखाएंगे वो। तो मैंने ठीक है, मैंने कहा मैंने चर्च जाना और इधर चर्च जाना अपने, और उधर वहाँ पे एक तरीक वार रखा तो उन्होंने, वहाँ पे मैंने जाके मीटिंग अटेंड करनी शुरू कर दी। ब्रदर, जैसे मैंने बाइबल स्टडी की उस क्लास को मैंने ज्वाइन करना शुरू किया, तो फिर मुझे वचन की समझ आने लगी। एक दिन क्या हुआ कि हमारे पास्टर जी के साथ हम कहीं पे मीटिंग करने गए थे,
तो वहाँ पे थोड़ा समय हमें रेस्ट का मिला। तो हम बैठे हुए थे, वो खाना बना रहे थे परिवार, तो हम बैठे हुए थे ऐसे करके, मैं कुर्सी के ऊपर बैठा था तो मैं ऐसे सो गया, थोड़ी मेरी आँख लग गई। तो जब आँख लग गई तो मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया कि जहाँ पे हम रहते थे, गांव छोड़ के आए थे, प्रभु ने दिखाया कि उसी गांव में, उसी घर में, हमारे घर में चर्च लग रहा है। तो वहाँ पे जो प्रचार कर रहा है वो खुद मतलब मैं कर रहा हूँ प्रचार तो प्रभु ने मुझे दिखाया। तो मैंने कहा ये तो दूसरा साइन हो गया परमेश्वर का, कि प्रभु ने एक बार प्रभु के दास के द्वारा में बताया कि मतलब मैंने तुझे चुना है, तू सेवा करेगा। तो फिर प्रभु ने, मैंने अपने मम्मी पापा को मैंने बताया कि ऐसे करके मैंने फैमिली में बात की। मैंने कहा प्रभु ने मुझे दर्शन दिखाया कि हमारा ही घर है जिसमें हम रहते थे, वहाँ पे चर्च लग रहा है, तो वहाँ पे सेवा मैं कर रहा हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने जब मुझे मैंने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि परमेश्वर ने बेटा तू वहाँ पे सेवा करे। तो हमने ऐसे डिसीज़न ले लिया कि मतलब हम क्या करेंगे कि मतलब वहाँ पे चर्च खोल देंगे। तो एक बार एक कन्वेंशन में गया, परमेश्वर के दास वहाँ पे भी आए, एक प्रॉफिट। तो मैं जाके कलीसिया में बैठ गया, मैंने कहा कलीसिया में बैठ जाता हूँ। तो वहाँ पे एक पास्टर जी आए घूमते घामते, उन्होंने कहा आप पास्टर हो? तो मैंने कहा हाँ जी ऐसे किया। तो कहते हैं चल नहीं आप सेवक हो ना, सेवकाई कर रहे हो? मैं कहा हाँ जी। कहते आपकी जगह यहाँ पे नहीं है, आप ऊपर बैठो। अच्छा, मुझे उन्होंने स्टेज पे बैठा दिया। जब परमेश्वर के दास आए पुरपट के ऊपर, तो आते ही उन्होंने जब भविष्यवाणी शुरू की, तो आते ही उन्होंने मुझे खड़ा कर दिया मेरा नाम लेकर, और मेरी सारी चीज़ों को उन्होंने बताया कि आप क्या सोचते हो कि परमेश्वर ने आपको चुना है कि नहीं चुना। प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए चुना है, आप परमेश्वर के दास हैं। आज मैं आपको अनॉइंट करता हूं, मसा करता हूं। उन्होंने मुझे आगे बुलाया, मेरे लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा आज से कभी अपने मन में ये नहीं रखना कि प्रभु ने तुझे चुना कि नहीं चुना, परमेश्वर के तुम चुने हुए हो, माँ की गर्भ से खुदा ने तुझे चुना है, तुम परमेश्वर के दास हो। जब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, उसके बाद में ब्रदर मेरे लिए मैंने परमेश्वर की जो सेवा है मैंने खुले दिल के साथ करनी स्टार्ट कर दी कि नहीं प्रभु ने मुझे चुना है। अक्सर लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग लोगों का धर्म परिवर्तन करते हैं, तो क्या आपका भी धर्म परिवर्तन हुआ है या आपका जीवन परिवर्तन हुआ है? अब ब्रदर देखो, बात ऐसी है कि मैंने आपको बताया कि हम कितनी गरीबी से है ना निकले हैं, कैसे हालात, कैसी कंडीशन होती थी। प्रभु ने कितना कुछ हमारी लाइफ में चेंज किया है ना। हमारे गांव में जितने भी लोग हैं वो सारे जानते हैं कि हमारे हालात कैसे होते थे, ठीक है। तो आज अगर जो लोग ये बात बोलते हैं कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो लोगों के धर्म बदलते हैं और पैसे देते हैं, सबसे बड़ी बात पैसे की आती है ना। कोई कहता है 25 लाख दिया कोई कहता है 10 लाख दिया, कोई कहता है इतने दिए, है ना। आज यही बात होती है ना। मगर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आज भी मतलब अमृतसर में अभी आज भी मैं किराए पे रह रहा हूँ। अगर मुझे धर्म बदलने के पैसे मिलते तो मुझे 25 लाख मिल जाना था ना, तो आज मैं वहाँ पर किराए पे क्यों रहता। मैंने तो वहाँ पे एक कोठी ले लेनी थी और नीचे मैं रहता और ऊपर खुद मैं किराए पे चढ़ा देता, और मुझे आज रेंट के ऊपर रहने की क्या ज़रूरत है। मैं कहता हूँ जो मेरा भाई और मेरी बहन ये चीज़ सोचते हैं कि क्रिश्चियन लोगों का धर्म बदलते हैं, पैसे देते हैं, वो मुझसे बात करें, एक बार मुझे आकर देखे कि मैं आज भी किराए पे क्यों हूँ। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलते, यीशु मसीह जीवन बदलने के लिए आए हैं। वो हमारा जीवन बदलते हैं, वो धर्म बदलने के लिए नहीं आए। तो मैं कहता हूँ प्रभु ने हमारे जीवन को बदला है। सो पास्टर जी, आपने अपना समय निकाला और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया, उसके लिए पूरी गवाह यीशु की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी ब्रदर कि आपने हमें अपने स्टूडियो में बुलाया। और परमेश्वर के जैसे वचन में लिखा है कि जब एक व्यक्ति अक्सर कब्रों में रहता था, जैसे हमने बताया कि हमारे घर में भी मतलब कब्रिस्तान वाला हालात था, तो वहाँ पे जब यीशु मसीह गए, यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। तो वो कहने लगा कि प्रभु मुझे आपके साथ रहना है। तो यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, तू मेरे साथ ना आ, मगर मैं तुझे आज्ञा करता हूँ कि जा गवाही दे, बता कि परमेश्वर ने तेरी लाइफ में कितने बड़े काम किए हैं। तो ये जो आपका चैनल है असियां गवाह यीशु दे, ये सच में आज ये वही काम कर रहा है जो यीशु ने कहा था कि जा और बता। ये आपका वो ये चैनल में के द्वारा प्रभु हमारी गवाही और बहुत सारे गवाहियों को परमेश्वर रिकॉर्ड करता है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने भी मेरे बहन भाई इस गवाही को सुन रहे हैं, परमेश्वर उनको जरूर छुएगा, उन्हें टच करेगा, उनकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। थैंक यू सो मच पास्टर जी फॉर योर काइंड वर्ड्स।
जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। तो अभी आपने पास्टर लवप्रीत जी की टेस्टिमनी को सुना, तो मेरा विश्वास है आज आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो अगर आप भी अपनी गवाही हमारे साथ इसी प्रकार शेयर करना चाहते हैं तो आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अपनी टेस्टिमनी हमें शेयर करें। आप वीडियो के द्वारा या ऑडियो के द्वारा अपनी टेस्टिमनी हमें भेज सकते हैं, हम उस टेस्टिमनी को सुनेंगे, फिर आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। तो आज की टेस्टिमनी आप उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, जो इवल स्पिरिट से परेशान हैं। परमेश्वर इस गवाही के द्वारा उनके जीवनों को बचाएगा और उन्हें भी गवाही के साथ खड़ा करेगा। सभी को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਿਸੂ ਦੇ।